अपन आज के लेक्चर के अंदर जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसका एक लास्ट वाला पार्ट है, अलग से सेपरेट पार्ट समझा जाए उसको, लॉजिक गेट्स, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। लॉजिक गेट के अंदर जो सिग्नल्स यूज आते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स आते हैं। सिग्नल्स अपन ने पढ़े हुए हैं, दो सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अभी अपन यहाँ इस लेक्चर के अंदर बात भी कर लेंगे कि डिजिटल सिग्नल्स और क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दो, सेमीकंडक्टर चैप्टर है, उसका लॉजिक गेट वाला जो पार्ट चल रहा है। तो एक सबसे पहले आप लिख लो सिग्नल्स के है ना। सिग्नल्स तो क्या होता है, एक तरीके से एक इलेक्ट्रिकल पल्स होता है जो ट्रेवल करता है आगे से आगे। इसके टू टाइप्स होते हैं, कोई भी सिग्नल्स होते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है। ये जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ये कंटिन्यूसली वेरी करता है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो एनालॉग सिग्नल के बारे में लिख लो, एनालॉग सिग्नल के बारे में लिखो, दो सिग्नल्स which attains all possible values between lowest and highest values are known as analog signals। इस तरीके के जो सिग्नल्स होते हैं टाइम वेरिंग सिग्नल्स, वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। जैसे ये सिग्नल, इसकी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है +5 वोल्ट, और नीचे की तरफ जो है मैक्सिमम कह दो, इसको लोएस्ट वैल्यू कह दो -5 है। तो ये जो सिग्नल होगा हाईएस्ट +5 और -5 के बीच की सारी वैल्यूज अटेंड करता हुआ चलेगा, सारी वैल्यूज अटेंड करता है। ऐसे सिग्नल्स को अपन बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। नेक्स्ट सेकेंड टाइप होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, इसके बारे में लिखा है डिजिटल सिग्नल के बारे में, दो सिग्नल्स which attain only two values either high or low, are called digital signals। मैं एग्जांपल दे देता हूँ डिजिटल सिग्नल्स के। देखो डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो स्क्वायर वेव की फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर वेव की फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये एक सिग्नल देख लो आप, ये एक डिजिटल सिग्नल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है +5 वोल्ट और नीचे की तरफ मैक्सिमम में यानी लोएस्ट वैल्यू है -5 वोल्ट। तो ये दो वैल्यूज ही अटेंड करेगा, या तो फिर यहाँ से यहाँ इस इंटरवल के अंदर तो +5 वोल्ट रहेगा, जैसे फिर अगले इस टाइम इंटरवल में एंटर करेगा सीधी इसकी वैल्यू जो है वो -5 वोल्ट हो जाएगी। +5 -5 वोल्ट, ये दो ही वैल्यू अटेंड कर रहा है, आइदर हाई और लो, ओके। सेकंड देखो, इसका ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कहा जाए तो +5 वोल्ट है, इस सिग्नल की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो +5 है और लोएस्ट वैल्यू जो है वो कितनी है, -5 वोल्ट है। अगर मैं एक दूसरा स्क्वायर सिग्नल बनाता हूँ, ये ऐसा, ये सिग्नल जो है वो मैक्सिमम वैल्यू +5 वोल्ट अटेंड कर रहा है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 वोल्ट अटेंड कर रहा है। तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो +5 वोल्ट है और लोएस्ट वैल्यू जो है वो 0 वोल्ट है, ये ठीक है। ये होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। अब अपन बात करेंगे लॉजिक गेट्स पे। बिल्कुल इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर का। अब पूरा रिमेनिंग पार्ट जो है लॉजिक गेट पे चलेगा। लॉजिक गेट को समझने से पहले हमें डिजिटल सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए। डिजिटल सिग्नल स्क्वायर वेव की फॉर्म में होते हैं और आइदर हाई और लोअर वैल्यू अटेंड करते हैं, ठीक है। अब लॉजिक गेट जो है ना भाई, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो लॉजिक गेट होते हैं, एक सेकेंड, अपन लॉजिक गेट से पहले जस्ट एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। लॉजिक गेट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि हमारे डिजिटल सिग्नल्स काम आता है। ये जो डिजिटल सिग्नल्स है वो ओनली 2 वैल्यूज़ अटेंड करता है, हाईएस्ट वैल्यू या फिर लोएस्ट वैल्यू। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना,
ये हाईएस्ट वैल्यू है +5 है, लोएस्ट वैल्यू -5 है। अब जब हम इन सिग्नल्स की स्टडी करेंगे या इन सिग्नल्स को सर्किट के अंदर लेंगे, हम इनकी स्टडी करेंगे, यूज़ करेंगे, तब हमें इसका लेना देना नहीं है कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, हमें खाली इतना फर्क पड़ेगा कि इसकी वैल्यू हाईएस्ट है, और लोएस्ट वैल्यू कितनी है हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू लो है। लो वैल्यू कितनी भी हो, जैसे यहाँ पे -5 वोल्ट है लोएस्ट वैल्यू और यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू 0 है। ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये ऑन ऑफ प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये जैसे हाईएस्ट वैल्यू ऑन को शो करती है और लोएस्ट वैल्यू जो है वो ऑफ को शो करती है। ये हाईएस्ट वैल्यू ऑन को शो करती है और लोएस्ट वैल्यू ऑफ को शो करती है। एक स्विच होता है, जैसे बल्ब होता है, तो स्विच से अपन बल्ब को ऑन करते हैं तब सीधी उसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, और जब अपन स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब एकदम बंद हो जाता है, उसकी वैल्यू जो है वो लोएस्ट हो जाती है, एकदम 0 हो जाती है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर हम खाली 2 वैल्यू के बारे में बात करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू को अपन बोलते हैं ऑन, लोएस्ट वैल्यू को अपन ऑफ भी बोल सकते हैं। इसको कई लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है इसको यस भी बोला जा सकता है और लोएस्ट वैल्यू को नो भी बोला जा सकता है। ये भी हमारे पास एक नोटेशन हो सकता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, पर सबसे बेटर तरीका है कि अगर हम इनकी मैथमेटिकल स्टडी भी करेंगे विद लॉजिक के साथ, अगर हम स्टडी करेंगे विद एल्जेब्रा के साथ हम स्टडी करेंगे, तो हम हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू यानी ऑन और ऑफ के लिए एक नोटेशन बना देते हैं। वो नोटेशन जो होगा एज ए नंबर होगा। तो ऑन के लिए हम क्या करेंगे, 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 का मतलब होता है ऑन, और ऑफ के लिए हम 0 को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 का मतलब है 5 वोल्ट वैल्यू इसकी, और 0 का मतलब है -5 वोल्ट है। 0 का मतलब 0 वोल्ट नहीं होगा, 0 एक नोटेशन है, ये शो करता है कि इस सिग्नल की वैल्यू सबसे लो है। ऐसे कैसे, यहाँ पर ये 5 वोल्ट है, +5 वोल्ट, तो ये ऑन पोजीशन में, तो ये इसकी वैल्यू होगी 1। यहाँ पर ये ऑफ पोजीशन में, तो इसकी वैल्यू होगी 0। तो 0 जो है ये बता रहा है कि सिग्नल ने अपनी सबसे लोएस्ट वैल्यू अटेंड कर दी। 0 का मतलब 0 वोल्ट नहीं है, 1 का मतलब 1 वोल्ट नहीं होगा। ये एक नोटेशन है। जैसे अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक सिग्नल है आपके सामने, एक स्क्वायर वेव सिग्नल में बना रहा हूँ, और ये जो सिग्नल वेरी कर रहा है 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में, -5 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है। ये डिजिटल सिग्नल है, तो ये 0 वोल्ट इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑन को शो करती है, और लोएस्ट वैल्यू इसकी -5 है, तो ये ऑफ को शो करती है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑन को जो है हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑफ को जो है हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 का मतलब इसने अपनी लोएस्ट वैल्यू अटेंड करती है। यहाँ पे 0 का मतलब 0 वोल्ट नहीं है, यहाँ 0 का मतलब है -5 वोल्ट, और यहाँ पर 1 का मतलब है इसने अपनी 0 वोल्ट की वैल्यू अटेंड करती है। ठीक है ना, तो 1 तो किसी भी डिजिटल सिग्नल की हाईएस्ट फॉर्म को बताती है, और लोएस्ट वैल्यू 0 जो है वो लोएस्ट फॉर्म को बताती है, ऑफ को। तो एक्चुअली ये 0 और 1 जो है इनको अपन बोलेंगे बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स जो है वो आप एक थोड़ी सी हेडिंग डाल दो, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जनरली हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें 0 से लगा के 1 2 3 4 लगा करके 9 तक 10 टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट होंगे, 0 एंड 1। तो इसके बारे में लिखे, द नंबर सिस्टम which uses only 2 digits, 0 and 1 only, 0 and 1 only is called binary number system. It's called binary number system. ये जो 1 होता है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ऑन को भी करता है या फिर हाई को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या यस भी बोल सकते हो आप। 0 जो है वो ऑफ को शो करता है भाई, ये लो को भी शो करता है या नो को भी शो करता है। हम ऑन ऑफ और हाई और लो ध्यान रखेंगे। 0 जो है वो लोएस्ट वैल्यू को शो करता है। अब हेडिंग डाल देते हैं हम लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स डेफिनेशन लिखे भाई। गेट्स का मतलब यहाँ दरवाजे नहीं है जिसके अंदर से आप जा सको, लेकिन गेट जैसी सिचुएशन है हमारे सामने। लॉजिक गेट, एक्चुअली गेट का मतलब है सर्किट्स होते हैं, और लॉजिक जो लॉजिक के ऊपर वर्क करते हैं। लॉजिक के ऊपर वर्क करने का मतलब है एक सिंपल एक हमारे सामने एक फार्मूला होगा,
ठीक है, गेट क्यों वर्ड यूज किया गया इनके लिए? गेट का मतलब सिंपल सी बात है, जब कोई जहां से कोई अंदर भी आ सकता है और जहां से कोई बाहर भी निकल सकता है, उसी को तो गेट, दरवाजा वही तो काम करता है, जहां से कोई अंदर भी एंटर कर सकता है और जहां से बाहर भी निकल सकता है। तो लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होंगे जहां पे हम एक इनपुट सिग्नल को भेजेंगे, इनपुट करेंगे उसको, और वो सिग्नल वापस बाहर की तरफ निकलेगा, आउटपुट होगा। तो एक सिग्नल को हम भेजेंगे और वापस आउटपुट जो है वो सिग्नल बाहर निकलेगा, रिजल्ट बाहर निकलेगा। एक नहीं, हम बहुत सारे सिग्नल्स अंदर भेज सकते हैं, लेकिन लास्ट में उनसे एक ही आउटपुट निकलेगा, एक आउटपुट सिग्नल वो निकलेगा बाहर। तो जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा उसके बारे में आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको इनपुट की इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि ये मैं सिग्नल्स भेज रहा हूं इनपुट, तो मुझे पता पहले ही चल जाएगा कि आउटपुट सिग्नल ये होगा, यानी आपके पास एक लॉजिक होगा, उस लॉजिक से आप आइडिया लगा दोगे कि ये पे आउटपुट ये होगा। जैसे अगर मैं आपको अगर बता दूं, अगर जैसे मैं आपको सीधी सी बात है, आपको पता है कि भाई 1 + 2 3 होता है ना 3। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर 2 की जगह मैं 5 डाल दूं तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या आंसर आएगा, क्योंकि आपको प्लस करना आता है। तो ये प्लस एक लॉजिक है, ये लॉजिक है, हमें इसका बारे में पहले से पता है कि प्लस कर कैसे करते हैं। तो एक्चुअली आपको अगर फिर मैं इन दोनों को कितना भी चेंज करूँ, आपको ये इसका आउटकम जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज पता होगा। ऐसे कैसे डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ना, ये लॉजिक गेट्स, ये भी एक लॉजिक पे वर्क करते हैं। इसमें जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं उनसे जो आउटपुट निकलता है वो इनपुट के लॉजिक से बनता है, लॉजिक से क्रिएट होता है। ठीक है, ये सब अपन आगे देखने वाले हैं। तो लॉजिक गेट्स, इसके बारे में लिखो, इट इज अ डिजिटल सर्किट, it is a digital circuit which works according to some logical relationship between input and output voltages या input and output signals, ऑब्लिक करके सिग्नल्स लिख लो आप, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स। क्लियर, डेफिनेशन समझ में आ गई भी? ये ऐसा सर्किट है जो वर्क करता है किस पे? लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब एक हेडिंग डालो, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल टीटी बोलेंगे अपन शॉर्ट में। ट्रूथ टेबल, truth table, a truth table of logic gate is a table that shows all the input and output possibilities, इनपुट एंड आउटपुट पॉसिबिलिटीज फॉर लॉजिक गेट। अभी थोड़ी देर बाद समझा दिया जाएगा आपको ट्रूथ टेबल क्या होती है। अब अपन लॉजिक गेट तो समझ लिया हमने, जो लॉजिकल रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं। जो लॉजिक गेट्स होते हैं भाई, फंडामेंटल 3 लॉजिक गेट्स है। कितने लॉजिक गेट है? फंडामेंटल 3 लॉजिक गेट्स। तो हेडिंग डाल दो पहले, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। इन 3 से फिर आप बहुत सारे लॉजिक गेट बना सकते हो। फंडामेंटल लॉजिक, ये अगर 6th क्लास में भी टॉपिक होता ना, मेरे ख्याल से स्टूडेंट समझ लेते हैं, ये इतना इजी टॉपिक है फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। तो लिख लो, देयर आर 3 फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। फर्स्ट, एंड गेट। सेकेंड, और गेट। ये देखो, एंड में ए एन डी कैपिटल लिखोगे आप, ध्यान रखें भाई, ठीक है। गेट का नाम है, और में ओ आर कैपिटल लिखोगे, और गेट। और थर्ड होता है नॉट गेट। सबसे पहले हेडिंग लगा दो, एंड गेट। फर्स्ट हेडिंग, एंड गेट लिखो। लेट ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इनपुट सिग्नल्स, ए एंड बी आर इनपुट सिग्नल्स, देन आउटपुट x is given by
लिखा। देखो अगर एंड गेट के अंदर आप ए और बी दो सिग्नल भेजते हो, इनपुट करते हो आप, तो जो आउटपुट एक्स मिलेगा उसका फॉर्मूला होगा ए डॉट बी। क्या होगा? ए डॉट बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली इस डॉट, इसको डॉट को है ना मल्टीप्लाई, मतलब है तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की तरफ वर्क करेगा, पर एक्चुअली इसको रीड करते टाइम मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे। पहले ये फॉर्मूला देख ले भाई। फॉर्मूला एक्स इक्वल टू ए डॉट बी लिखा हुआ, इस फॉर्मूले को बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन। आपके एग्जाम में आ जाएगा राइट दी बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, तो सिंपली फॉर्मूला लिखना है एक्स इक्वल टू ए डॉट बी। इसको कैसे रीड करोगे आप? इसको रीड ऐसे किया जाता है, इसको ऐसे रीड किया जाता है, एक्स इज इक्वल टू, देखिए भाई, एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी। ध्यान दे, इसको कैसे रीड किया जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए और डॉट को क्या पढ़ा जाएगा? एंड बी। एक्स मतलब जो है ना इक्वल होगा ए और बी दोनों को मिला करके, ए एंड बी दोनों का मिला करके कंबाइंड रिजल्ट जो होगा वो आपके एक्स होगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी। लॉजिक गेट का सिंबल बना दो भाई। इसका एंड गेट का सिंबल देखो, एंड गेट का जो लॉजिकल सिंबल होता है वो ऐसा होगा, लॉजिकल सिंबल। मैं दो सिग्नल भेज रहा हूँ, कौन कौन से? ए और बी भेज रहे हैं हम, ए और बी इनपुट कर रहे हैं, और आउटपुट आपके जो निकलेगा सिग्नल यहाँ से एक्स, और एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ए डॉट बी होगा। इसको ए एंड बी रीड किया जाता है। ये इसका सिंबल है, एग्जाम में आता है लॉजिकल सिंबल बनाओ एंड गेट का, तो इस तरीके से आपको सिंबल बनाना है। ठीक है, और ट्रूथ टेबल बनाते हैं अपन। ट्रूथ टेबल, इसके लिए एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे भाई। ट्रूथ टेबल है ना, हमें ये बताती है कि सारी पॉसिबिलिटीज बताती है भाई। अगर मैं दो सिग्नल ए और बी भेजूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा एक्स, वो बताती है ट्रूथ टेबल। ठीक है, देखो ए और बी इनपुट सिग्नल से मैं इनको भेज रहा हूँ, ए और बी को इनपुट कर रहा हूँ और आउटपुट मुझे एक्स मिलेगा। तो देखना आउटपुट एक्स क्या होगा। तो अपन को सारी पॉसिबिलिटीज लेनी, क्या क्या पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है सिग्नल ए जो है वो हाई हो, हाई का मतलब 1, हाई का मतलब 1 ही होता है, और बी सिग्नल जो है भाई लो होगा 0। तो बताओ एक्स क्या आएगा? तो 1 और 0 को मल्टीप्लाई करो आप, कितना होता है? 1 इंटू 0, तो मल्टीप्लाई होकर 0, यानी जो एक्स होगा वो लो आएगा। अगर ए हाई है और बी लो है तो एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए तो क्या आएगा? बताओ एक्स 0। अगर दोनों ही 0 0 हो जाए तो क्या होगा? 0। और अगर दोनों 1 1 हो जाए तो क्या होगा भाई? 1 होगा। यानी ये एक सिचुएशन है जब एंड गेट 1 हो सकता है, एंड गेट में आउटपुट हाई हो सकता है। एक ही सिचुएशन है, कब हाई होगा? जब सारे इनपुट हाई हो। समझ में आया? इसीलिए इसको एंड गेट बोलते हैं। ए एंड बी दोनों को मिलाकर के रिजल्ट बनता है, ए एंड बी, यानी ए हाई है और बी हाई है, तब जाके आपके आउटपुट एक्स हाई होगा। समझ में आया? जैसे इसको देखो लॉजिक से भी समझ सकते हो, ये तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही लॉजिक है। ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। अब मैं आपको ए और बी कुछ भी दे दूं तो आप पता कर सकते हो एक्स ही आएगा। समझ में आया? एंड गेट का ही सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है भाई। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं अपन। जैसे मान लो, देखो जैसे कैसे लॉजिकल रिलेशनशिप कैसे बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि जैसे भाई मेरे को एक बल्ब है, एक बल्ब जलाना है। बल्ब ऑन कब होगा? एक बल्ब ऑन, तो देखो एक बल्ब के ऑन होने के लिए भाई दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो बल्ब जो है वो करेक्ट हो, सही हो, डिफेक्टेड नहीं हो, करेक्ट हो, बल्ब करेक्ट होना चाहिए, कोई नॉट डैमेजिंग होनी चाहिए, बल्ब एकदम सही हो तभी तो जलेगा बल्ब। दूसरा, बल्ब में करंट भी तो जानी चाहिए, करंट भी तो फ्लो होनी चाहिए, फ्लो ऑफ करंट। क्या होना चाहिए? फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें ओके होगी तब कहीं जाके बल्ब ऑन होगा। तो अगर मैं एक इसके लिए टेबल बना के अगर स्टडी करूँ, इसको देखना चाहूँ, जैसे एक तो पहले मैं चेक करूँगा बल्ब सही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। यस होगा तो मैं कह दूंगा 1, करेक्ट नहीं होगा तो इसको 0 कह देंगे। और मैं करंट भी देख लूँगा भाई फ्लो हो रही कि नहीं हो रही, तब मेरे को मैं देखूंगा बल्ब ऑन ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ग्लो। तो बताओ, देखो बल्ब तो करेक्ट है और करंट नहीं जा रही है, बताओ बल्ब ग्लो करेगा क्या?
बल्ब चलेगा ही नहीं। वो सीधी सी बात है, अगर एक भले बल्ब एकदम सही ओके होना, लेकिन करंट ही आप ऑन नहीं कर रहे हो, स्विच ऑन नहीं कर रहे हो, करंट भेज ही नहीं रहे हो, तो बल्ब नहीं चलेगा। अच्छा ऐसा कर दूं मैं कि बल्ब तो खराब है, डैमेज्ड है, और करंट उसमें से भेज रहे हैं हम, तो जलेगा क्या बल्ब? तो भी रिजल्ट जीरो आएगा। अच्छा दोनों चीज़ें नहीं है, करंट भी नहीं जा रही, बल्ब भी खराब है, तब ऑन होगा क्या? नहीं होगा। अगर दोनों ही सही है, अगर बल्ब करेक्ट है, ओके है, और इसमें करंट जा रही है, तब कहीं जाके बल्ब क्या होगा? ग्लो। तो ये एग्जांपल हो गया ना एंड गेट का। इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं क्या? देख लो रिजल्ट, ये मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एंड गेट का है, ये पूरा ये एंड गेट का। हाँ सब बनाएंगे, सब बनाएंगे। तो अपन ने ये एग्जाम्पल देख लिया। एक अगर देखो किसी को ये फॉर्मूला ही नहीं पता हो, जैसे एक हमारे अनिल जी थे, अनिल जी, उनको अनिल जी को मतलब ये फार्मूला नहीं पता कि ये फार्मूला ये होता है एंड गेट का, उनके सामने सीधी टेबल ही आ गई। अब अनिल जी को पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, कैसे समझाए? वो कंप्यूटर में वहाँ पर है उनके, तो उनको ये पढ़ाना है, उनको समझाना है, स्टूडेंट को कैसे समझाए? अब टेबल तो उनके सामने। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मान लो एग्जाम्पल ले लिया उन्होंने मेडिकल की दुकान का, कि मान लो मेडिकल की दुकान पे ए का मतलब है कि दुकान वाला बैठा है, और बी का मतलब जो दवाई अवेलेबल है कि नहीं। बी का मतलब, ए का मतलब तो दुकान पे आदमी बैठा है देने वाला सेल्समैन, और बी का मतलब दवाई अवेलेबल है कि नहीं है। अब लड़कों को समझा रहे हैं अनिल जी कि देखो मान लो A1 इसका मतलब दुकान वाला तो बैठा है, और बी का मतलब है दवाई है ही नहीं, और आप दवाई लेने गए, दवाई मिलेगी क्या? स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं सर, देख लो जीरो आ गया रिजल्ट। स्टूडेंट खुश हो गए यार। फिर उन्होंने वापस एग्जाम्पल दिया, मान लो दवाई तो है दुकान पे मेडिकल पे, लेकिन दुकान पे कोई दवाई लेने वाला वो आदमी बैठा ही नहीं है, मतलब आदमी नहीं बैठा है, तो क्या दवाई मिलेगी आपको क्या? स्टूडेंट कहा नहीं सर, तो ये देख लो जीरो आ रहा है वापस आउटपुट। खुश हो गए स्टूडेंट। मान लो दुकान पे बैठा ही नहीं आदमी, दवाई भी नहीं है, तो क्या दवाई मिलेगी आपको क्या? नहीं। तो फिर कब मिलेगी? सर दोनों सिचुएशन होगी तब मिलेगी। तो अनिल जी फिर ऐसे, फिर उन्होंने मेरे से पूछा सर ये है क्या सिचुएशन यार बताओ। फिर उनको मैंने बताया मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लो देखो, आज भी कभी मिलाएंगे अनिल जी को, एक बार बुलाएंगे यार आपसे, फेस टू फेस तो कराऊंगा ना। देखो एक है ना, एक इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं भाई, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। हम एक ऐसा सर्किट बना रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट जो एंड गेट को शो करता है। देखो एंड गेट को शो करने के लिए है ना अपन सर्किट बना रहे हैं, ये ऐसा सर्किट होगा जो एंड गेट को शो करेगा। देखना एक बैटरी लगी हुई है, दो स्विच लगे हुए हैं, एक स्विच का नाम है ए और दूसरे स्विच का नाम क्या है भाई? बी। और ए और बी दो स्विच है, और यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब मेरा है एक्स आउटपुट, और x आप देखोगे a डॉट बी के बराबर होगा, मल्टीप्लाई होंगे a और b। अच्छा अब बताओ, देखो ट्रूथ टेबल के हिसाब से फॉलो करो इसको। a का A1 है, इसका मतलब ये तो स्विच बंद है, ये बैटरी है, बैटरी को v वोल्टेज की कह देते हैं, ठीक है, या e लिख लो बैटरी को। देखो a का मतलब ये स्विच तो ऑन है, ऑन, a का मतलब ऑन होता है, और b का मतलब ये स्विच ओपन है, तो बताओ बल्ब ऑन होगा क्या? x की वैल्यू जीरो आएगी, ये देख लो x की वैल्यू जीरो आ रही है। अगर फिर a की वैल्यू जीरो, ये स्विच ओपन हो और ये स्विच बंद हो, तो भी बल्ब ऑन नहीं होगा। दोनों स्विच ओपन हो जाए 0 0 तब भी ऑन नहीं होगा, दोनों स्विच क्लोज होंगे तो ये क्या होगा? ऑन होगा। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया मैंने, एंड गेट को शो कर रहा है ये सर्किट। ये सर्किट एक किसको शो कर रहा है? एंड गेट को। और एंड गेट को शो कब तब होता है? जब आपके स्विच सीरीज में हो। स्विच किस में होने चाहिए? इन सीरीज, स्विचेस इन सीरीज, स्विच सीरीज में होने चाहिए भाई। तो ये एंड गेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। दूसरे लॉजिक गेट को समझने में अब हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ और गेट। और गेट, ये देखो नाम इसका और क्यों पड़ा भाई? ये कह रहा है ए और बी, मतलब या तो ए हाई हो जाओ या फिर बी, और वो तो ए एंड बी था, ए भी हाई होना चाहिए एंड बी भी हाई होना चाहिए, तब कहीं जाके वो 1 हो रहा था। एंड गेट की ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि ऑल आउटपुट विल बी हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, ठीक है ना। और ये कह रहा है और का मतलब कोई एक हाई हो जाओ भाई, अपना आउटपुट हाई हो जाएगा। देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। तो और गेट की डेफिनेशन लिखो, इफ ए एंड बी, इफ ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इनपुट सिग्नल्स,
are input signals, then output is given by तो आउटपुट का फॉर्मूला इसका होता है a प्लस बी, क्या होगा, x इक्वल टू a प्लस बी। ये कौन सा एक्सप्रेशन है भाई, बूलियन एक्सप्रेशन, कौन से गेट के लिए है, और गेट के लिए, और गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन है। इसको कैसे रीड करेंगे हम, x इज इक्वल टू a और लिखोगे कैपिटल में b, x a और b के इक्वल है। इसका सिंबल बना देते हैं पहले, लॉजिकल सिंबल। कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये और गेट है, एग्जाम में सिंबल आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका लॉजिकल सिंबल ऐसा होता है, स्ट्रीम लाइन जैसा। ए और बी, ये ए और बी दो इनपुट सिग्नल्स है, और ये आउटपुट है हमारा एक्स, और एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए प्लस बी होगी, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। एक्स इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं भाई, टी टी। देखो एक बार ये 1 लेना, एक बार ये 0, तो बताओ आउटपुट क्या आएगा, ऐड करो खाली, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, एक बार ये 0 एक बार ये 1, तो क्या होगा 1, और एक बार दोनों 1 1 तो कितना हो जाएगा 2 नहीं होगा, 1 प्लस 1 2 नहीं होता है, बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, 1 का मतलब हाई और 1 का मतलब हाई, दो हाई और हाई ऐड होकर के हाई होंगे। जैसे अभी मैंने वो कहा था करंट जो ऑन एन, दूसरा वो भी ऑन एन, तो फिर वो मल्टीप्लाई होकर 1 हुए थे, तो इसमें ऐड होकर के भी 1 ही होंगे, 1 प्लस 1 2 नहीं होता है, ध्यान रखना, ये बाइनरी नंबर की प्रॉपर्टीज़ है, तो ये 1 प्लस 1 हाई होगा। और बताओ ये 0 0 हो जाए तब क्या आएगा 0, तो देखो भाई ये इसकी पहचान है इस गेट की, अभी तक एक बार भी 0 नहीं आया, ये 0 हुआ है, कब 0 हुआ है, जब सारे इनपुट 0 होंगे तब द आउटपुट विल बी 0। इसकी पहचान है, आपको क्वेश्चन डाटा दे देगा कि ए ये है, बी ये, और फिर ये 0 आ रहा है, मतलब दो डाटा देगा आपको, उससे आप पता चल पाएगा, नहीं तो आप एंड और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन आपको जैसे 2 डाटा दे दिया, मान लो a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है, देन आपके x की वैल्यू 0 आ रही है, और a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 0 है, तब x इक्वल टू आ रहा है 1, तो कौन सा गेट है बताओ, तो एंड तो हो ही नहीं सकता है। एंड होता आपको दो चीज़ें बता दी, 2 तो देगा ही देगा आपको, एक से तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे, 2 दे दी तो आप एक बार तो मान लो आप दिमाग लगा रहे हो एंड गेट हो सकता है, आप मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू 0 0 आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ रहा है 1 आ गया, और जबकि एंड होता तो 1 इंटू 0 क्या हो जाता 0 हो जाता। तो ये सीधी सी बात है, एंड तो है ही नहीं, और है, क्योंकि 0 प्लस 0 भी 0 होता है, और 1 प्लस 0 भी कितना होता है 1, तो आपको ऐसे पहचान आनी चाहिए। तो इसमें है ना आउटपुट विल लो, या आउटपुट विल 0 या लो लिख लो बोली, व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, ठीक है, ये ट्रूथ टेबल हो गई। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा भाई, सर्किट बना देते हैं। ये पैरेलल स्विचेस को बताता है, कैसे स्विच अगर पैरेलल में होते हैं तो वो और गेट को शो करता है भाई। देखो ये स्विच है ए और ये बी,
तो x क्या होगा, a प्लस बी होगा। देखते हैं, चेक करते हैं अभी x a प्लस बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। बल्ब का रिजल्ट देखो, इस टेबल से वेरीफाई करो आप। a तो है 1, इसका मतलब ये स्विच तो क्लोज है, अंदर है, मतलब ऑन है ये स्विच, और ये स्विच ओपन है, b 0 है, b मतलब ये ओपन है। तो ये अगर क्लोज है, बंद है स्विच, करंट जारी इधर से, तो इधर से करंट चली जाएगी a से होते हुए और बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर ये स्विच ओपन है और ये स्विच क्लोज है तो ये वाले से आपके करंट फ्लो हो जाएगी। अगर दोनों स्विच क्लोज है, दोनों ही ऑन कर दिया आपने, दबा दिए, तो दोनों से होते हुए करंट आखिर में तो कहाँ जाएगी, बल्ब में जाएगी, बल्ब ऑन होगा। बल्ब एक ही कंडीशन में ऑन नहीं होगा, जब दोनों स्विच क्या रह जाए, ओपन, ये और गेट को। तो समझ में आया? इसके बाद फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट के बारे में लिखो भाई फटाफट। इसकी खासियत यह है कि दिस हैज़ ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। एक इनपुट होता है इसमें एंड वन आउटपुट। जबकि इससे पहले जो गेट था ना, जैसे एंड गेट है, उसमें 3 इनपुट भेज रहे हो। अगर आप 3 सिग्नल इनपुट कर रहे हो, ए बी और सी, ए बी सी, और एक्स क्या आएगा, तो आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, ए डॉट बी डॉट सी। फॉर है तो फॉर को मल्टीप्लाई कर देना। और गेट है, ये और है, और में अगर आप 3 सिग्नल भेज रहे हो, ए बी सी, तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट एक्स जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, जबकि उसमें प्लस नहीं होता है। मतलब सॉरी, मतलब इनमें प्लस हो रहा है, मतलब कितने भी होंगे, अगर ए बी सी डी तो सब प्लस हो जाएंगे, और इसमें सब कितने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन आउटपुट इनमें एक ही होता है, इनपुट बहुत सारे हैं, लेकिन इस गेट के अंदर तो आउटपुट भी एक ही होगा और इनपुट भी एक ही होगा। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, इफ ए इज इनपुट देन आउटपुट एक्स। तो एक्स आउटपुट का फॉर्मूला ये होगा, ए के ऊपर बार लगा दिया जाएगा, ए बार मतलब ए का उल्टा। इसको है ना कहीं ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए डैश भी लिख सकते हो आप। तो ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन आ गया भाई, ए डैश। इसको कैसे रीड करोगे आप, इसको रीड करोगे एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू ए, एक्स ए के इक्वल नहीं है, नहीं है, मतलब इक्वल ए के कभी नहीं होगा। अभी देखेंगे अपन इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इसकी ट्रूथ टेबल बताओ भी कैसी होगी, ट्रूथ टेबल टीटी। तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज होगी भाई, ए भेजा जा रहा है और एक्स जो है ए का उल्टा मिलेगा, ए बार। अगर मैं 1 भेजूंगा तो मेरे को आउटपुट एक्स जो है 1 का उल्टा क्या होता है, 0। 1 भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा 0, और 0 भेजोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपके नॉट गेट था। इसका लॉजिकल सिंबल कैसा होगा भाई, लॉजिकल सिंबल नॉट गेट का सिंबल ये ऐसा होता है, देखो ट्रायंगल जैसा शेप बनाना है, ए भेज रहे हैं और आगे एक बबल लगाना है, एक गोला लगाना है, इसको बबल बोला जाता है, ठीक है। और जो x निकलेगा बाहर, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, a के बार के इक्वल होगी। x जो निकले मतलब आउटपुट निकलेगा ना, वो a बार के इक्वल होगा, है 1 मतलब 1 होगा ना, 0 भेजोगे तो 1 आएगा, और 1 भेजोगे तो 0 आएगा। उल्टा आता है हमेशा ये नॉट, मतलब उसका रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है सिग्नल को। जैसे एग्जाम्पल देखना भाई, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। नॉट गेट का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, तो ये देखो, ये एक बैटरी है और एक बल्ब लगा हुआ है, और बीच में मैंने स्विच लगा दिया। अब आप देखोगे x हमेशा a का उल्टा आएगा। जैसे a की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, मैं दबा देता हूँ। जैसे इस स्विच को दबाओगे, बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलेगी, करंट निकल करके उधर थोड़ी जाएगी बल्ब में से। करंट तो हमेशा सबसे शॉर्ट पाथ देखती है, सबसे छोटा रास्ता फॉलो करती है। सर्किट शॉर्ट हो गया तो करंट इधर से होते हुए, इससे होते हुए वापस वहीं चली जाएगी, बल्ब में जाएगी नहीं, बल्ब ऑन ही नहीं होगा। अगर मैं स्विच को, तो फिर बल्ब देखो 1 की दबाने पे बल्ब 0 आ रहा रिजल्ट, और मैं की को ओपन रख दूं, खुला रख दूं, तो करंट फिर ऑप्शन एक ही करंट के पास इधर से होते हुए बल्ब में से ही जाएगी, तो फिर करंट वापस बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन। ये हो गया, क्लियर है। हाँ, ये शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट। ये भाई किसको, ये गेट किसको शो कर रहा है, नॉट गेट को। ये तीनों हमारे लॉजिक गेट हो गए। ये 3 फंडामेंटल गेट होते हैं,
इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और इन तीनों गेट के कॉम्बिनेशन से 2 और गेट बनते हैं जो हमारे सिलेबस में और इम्पॉर्टेंट है। अब अपन डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशनल गेट, कॉम्बिनेशनल गेट्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स, गेट्स जो फंडामेंटल गेट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं ये, ठीक है। ये 2 टाइप्स होते हैं अपने, अब मतलब है तो बहुत सारे हैं पर अपने सिलेबस में 2 टाइप्स हैं, इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक है आपके नैंड गेट, दूसरा है नॉर गेट। नाम से पता चल रहा है नैंड गेट जो होगा वो नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन होगा, और नॉर गेट जो है वो कॉम्बिनेशन होगा नॉट और गेट का। तो अपन सबसे पहले जो गेट डिस्कस करेंगे नैंड गेट, तो हेडिंग डाल दो आप नैंड गेट, नैंड गेट लिखना इसके बारे में। इट इज अ लॉजिक सर्किट, इट इज अ लॉजिक सर्किट in which AND gate is followed by NOT gate, NOT gate लिख लिया। इट इज अ लॉजिक सर्किट इन विच AND gate is followed by NOT gate। डायग्राम बना देते हैं इसका। देखो ये कैसा इसका डायग्राम बना रहे हैं, इसमें तो नैंड गेट जो है वो कैसे बनेगा। देखो नैंड गेट जो है ना डेफिनेशन से पता चल रहा है एंड गेट फॉलो नॉट गेट। ये एंड गेट है, ए और बी 2 सिग्नल्स आ रहे हैं, और जो आउटपुट क्या निकलता है एंड गेट से ए डॉट बी निकलता है, ए डॉट बी। अब ये जो एंड गेट है ना इसके आगे जस्ट नॉट गेट लगा देना है। कौन सा गेट लगा देना है? नॉट गेट। और नॉट गेट से जो आउटपुट निकलेगा बताओ क्या होगा नॉट गेट से। तो ए डॉट बी भेज रहे हो आप, देखो ए और बी एंड से जब पास होगा तो ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब नॉट से पास होगा तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये नैंड गेट है, समझ में आया। लेकिन एग्जाम में अगर आपको इसका लॉजिकल सिंबल पूछा जाए तो आपको ये नहीं बनाना है लॉजिकल सिंबल। लॉजिकल सिंबल ये होगा, देखो इसकी और भी शॉर्ट फॉर्म है। ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, ये एंड ए और बी भेज रहे हो, और नॉट के लिए पूरा ट्रायंगल नहीं बना करके हम खाली एक बबल बना देंगे। इसका मतलब है नॉट गेट है, ये आगे नॉट लगा हुआ है, तो ए और बी इस एंड में से जाएंगे तो ए डॉट बी हो जाएगा, और नॉट उसको रिवर्स कर देगा, तो लास्ट हमारा आउटपुट निकलेगा ए डॉट बी का बार। ये है हमारे नैंड गेट का लॉजिकल सिंबल। एग्जाम में अगर आ जाता है तो सिंबल आपको ये बनाना है, ये नहीं बनाना है लॉजिकल सिंबल। कौन से गेट का लॉजिकल सिंबल है? ये नैंड गेट का। ट्रूथ टेबल बना देते हैं अपन। ट्रूथ टेबल इजी है बिल्कुल। देखो ए और बी इनपुट भेज रहे हो आप, ए और बी भेज रहे हो, पहले एंड में से जाएंगे तो ए एंड इन ए और बी को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ना। फिर मल्टीप्लाई होने के बाद किससे जाएंगे आगे, ये फिर किससे पास होगा, ये नॉट में से। तो नॉट जो है उस ए और बी को उल्टा कर देगा, ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा ना, बार। और लास्ट आउटपुट हमारे ये होगा एक्स। एक बार ये 1 ले लेंगे, एक बार ये 0, बताओ क्या होगा भाई। लो इनको, एक बार 0 1 1 दोनों, एक बार 0 0, एक बार दोनों 1 1। तो 1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 0, और पहले एंड में से गया, अब नॉट में से जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। 0 का उल्टा कितना होता है 1, ये आ गया आंसर। 0 और 1 अगर एंड में से जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर 0, फिर नॉट उसको उल्टा कर देगा 1। 0 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 0, फिर नॉट में से जाएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 और 1 भेजोगे तो पहले एंड गेट उनको मल्टीप्लाई करेगा 1 और 1 को, 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर के 1, और 1 का उल्टा फिर हो जाएगा 0। तो इसमें लास्ट में देखो इसमें 0 कब हो रहा है, ये भी और गेट की तरह ये बाकी सारे, इसको देखो बीच वाले को छोड़ दो आप। अगर मैं बीच वाले को हटा दूं और आपको सीधा x देख रहे हो आप, a और b भेज रहे हैं हम, और सीधा हम लास्ट आउटपुट चेक कर रहे हैं x। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हो ना, इसको मैं हटा दूं, अगर ये बना तो दिया डायग्राम आपने, टेबल बना दिया आपने, टेबल बना दी हो तो मैं इसको 2 मिनट इसको रफ कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो आप इसको देखने से एक बार है ना, अगर ये पहले 3 स्टार्टिंग देख लेना तो वो कंफ्यूज हो जाए, उसको लगेगा और गेट है। कैसे 1 और 0 मिलकर के 1 हो रहा है,
1 और 0 1 जो हो रहा है ना लास्ट में आउटपुट 1 वो और में ही होता है, 1 और 0 ऐड होकर के 1 होता है, एंड में तो 1 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, लेकिन ये तो देखो ऐड हो रहा है 1 हो रहा है, फिर 0 और 1 मल्टीप्लाई ऐड होकर के देखो 1 हो रहा है, 0 और 0 ऐड होकर के 1 आ गया। ये रिजल्ट और ये दो रिजल्ट जो है ना, ये दो रिजल्ट यहाँ आते ही आपको पता चल जाएगा ये और नहीं है, ये कौन सा गेट है, नैंड। देखो स्टूडेंट ज़्यादातर और गेट में और नैंड गेट में कंफ्यूज होंगे। अगर मैं आपको ये कह दूं a की वैल्यू 1 है और b 0 है, तब आप डायरेक्ट अगर आपने कह दिया और गेट है तो आपके रॉन्ग हो जाएगा। मेरे पास अभी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है और है, क्योंकि a और b अगर 0 होते हैं तो और गेट उनको प्लस करता है, नो डाउट 1 और 0 प्लस होकर के 1 हो जाएगा, सही है। चलो मैंने सॉरी भाई, मैं कह रहा हूँ a 1 है b 0 है और x की वैल्यू 1 दे रहा हूँ मैं आपको। अब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि और गेट है तो उसको थोड़ा रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए। कैसे भाई, और गेट में a और b ऐड होकर के 1 होते हैं, पर इसमें भी तो नैंड में भी तो 1 होते हैं। देखो a 1 है और b 0 है तो आपके आउटपुट x 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है कि x 1 आ रहा है। तो एक्चुअली हमें है ना ये पता होना चाहिए कि a 1 और b 0 होते हैं ना, ये और में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, नैंड में। लेकिन अब मैं अगर ये कहूँ a 0 है b भी 0 है और x की वैल्यू आ गई 1, तब फिर आप और यहाँ तक तो और नैंड दोनों साथ चल रहे थे, दोनों में मैं कंफ्यूज था। लेकिन यहाँ पे आकर मुझे पता चला कि अगर और होता तो 0 और 0 ऐड होकर के 0 आना चाहिए, पर ये तो 0 और 0 1 हो रहा है, 0 और 0 1 होता है नैंड गेट में। समझ में आया? तो एक्चुअली नैंड गेट जो है ना, अगर दो सेम हो जाए, सेम दोनों 0 0 हो जाए तब भी 1 तब है ना 1 दे देगा, 0 0 हो जाता है तब तो 1 दे देता है, और 1 1 होने पर क्या दे देता है, ये 0 दे देता है। नैंड गेट की ये खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट अगला हेडिंग डालो भाई, नॉर गेट। सेकंड नंबर नॉर गेट। टोटल ये 5 गेट हमारे सिलेबस में है। नॉर गेट, नॉर गेट के बारे में लिखो, इट इज अ लॉजिक सर्किट इन विच it is a logic circuit in which OR gate is followed by NOT gate. It is a logic circuit in which OR gate is followed by NOT gate. ठीक है, तो नॉर गेट की क्या डेफिनेशन हो गई, इट इज अ लॉजिक सर्किट इन विच और गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट। और गेट फॉलो कर रहा है किसको, नॉट गेट को। देखो तो इसका कैसे, पहले और गेट बनाना है हमको, ए और बी दो इनपुट जा रहे हैं, तो आउटपुट भाई इस और में से क्या निकलेगा, और में से तो ऐड होता है ना, और में से जो आउटपुट निकलेगा वो ए प्लस क्या हो जाएगा, बी। पर अभी आगे कौन सा गेट और लगाना है, नॉट गेट। ये नॉट गेट लगाओगे तब लास्ट में हमारा आउटपुट निकलेगा, ए और बी ऐड होकर के ए प्लस बी हो जाएगा, और जब वो नॉट में से निकलेगा नॉट उसको वापस पूरे को उल्टा कर देगा, ये लास्ट में आउटपुट निकलेगा भाई ए प्लस बी। लेकिन इसका सिंबल हम जब एग्जाम में बनाएंगे तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, पहले और बनाना है, ये ए है बी है, और गेट के लिए मैं ये बना देता हूँ बबल, और लास्ट में जो आउटपुट एक्स निकलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी का बार हो जाएगा। ये और गेट है, ये और गेट के लिए लॉजिकल सिंबल ये है, लॉजिकल सिंबल, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, ए और बी पहले और में से जाएंगे तो और उनको क्या करेगा, ऐड करेगा, ए प्लस बी कर देगा, और फिर ये किस में से पास होंगे भाई, किस में से पास होंगे, नॉट में से पास होंगे, और नॉट उसको लास्ट में क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो एक बार इसको 1 ले लेते हैं, एक बार 0, तो बताओ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले और प्लस करके भेजेगा, पहले और प्लस करेगा इसको, तो 0 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, फिर आगे नॉट लगाओ उसको उल्टा कर देगा, 0 1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, फिर एक बार दोनों 0 0 मिलकर के 0 हो जाएगा, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1, फिर एक बार दोनों 1 1 है प्लस होकर के 1 हो जाएगा, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरीके का है। इसमें भी ये जो लास्ट डिफरेंट है, ये लास्ट दो रिजल्ट जो है ये अलग है भाई। जैसे उसमें जो दो रिजल्ट थे लास्ट वाले, उसमें वो उस गेट की पहचान थी, इसमें भी ये इस गेट की आइडेंटिफिकेशन है नॉर गेट की। अगर आप स्टार्टिंग के दो रिजल्ट देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ये एंड गेट है। कौन सा गेट है,
एंड गेट होता है। लेकिन हो सकता है एंड गेट हो या इसके अलावा कौन सा दूसरा गेट हो सकता है, नॉर हो सकता है, नॉर गेट, यानी एंड और नॉर के रिजल्ट आपस में एक जैसे होते हैं, बट लास्ट के दो रिजल्ट जाते हैं हमको पता चल जाता है एग्जैक्ट के नॉर गेट है कि एंड गेट है। ठीक है, कैसे देखो चेक करते हैं, ये बीच वाले को मैं हटा दूं भाई, समझने के हिसाब से इसको थोड़ी देर हटा देते हैं। देखो पहले दो रिजल्ट देख के स्टूडेंट कंफ्यूज रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा एंड गेट है कि नॉर गेट है। कैसे, 1 और 0 हो रहा है, 1 और 0 जो है ना, 0 किस में होता है, कौन से गेट में, और में तो होता ही नहीं है, 1 + 0 तो 1 होता है, और में तो और का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे। एंड में 1 और 0 मल्टीप्लाई होकर के क्या होता है, 0, तो एंड हो सकता है, अभी मैं कंफ्यूज हूँ, एंड हो सकता है, 0 और 1 मिलकर के 0 है, 0 एंड में हो सकता है। लेकिन 0 और 0 मिलकर के 1 आ रहा है भाई, 0 और 0 अगर एंड होता तो 0 और 0 कितना हो जाना चाहिए, 0, पर एंड गेट नहीं, ये कौन सा गेट है, एंड नहीं है तब श्योर है वो नॉर होगा, और अगर और गेट नहीं है तब श्योर है एक नैंड होगा वो, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, लास्ट वाले ये दो रिजल्ट से आपको आइडिया, 1 और 1 एंड में मिलकर के 1 होता है, पर यहाँ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लो कि अगर एंड नहीं है तो वो नॉर गेट है। ये आपके लॉजिक गेट्स जो है हमारे 5 थे, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो अब अपन है ना 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद है ना ये बात करेंगे जो नैंड गेट है ना, वो एज अ यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट यूनिवर्सल गेट इसलिए है कि उसको आप उससे एंड भी बना सकते हो, उससे और भी बना सकते हो, उससे नॉट भी बना सकते हो, नैंड गेट है। तो नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अभी देख लेते हैं उसको, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई, एक सेकेंड, हाँ एक क्वेश्चन लिखना, आइडेंटिफाई the logic gates, identify the logic gates marked x and y, capital X and capital Y, marked x and y, लिख लिया। फिर आगे लिखना x and y इन गिवन फिगर, पूरा लिख करो सेंटेंस, x and y इन गिवन फिगर, फिर फुल स्टॉप के बाद लिखो राइट द आउटपुट ऑफ y when a equal to 1, b equal to 1, a is equal to 1, b equal to 1 and a is equal to 0 और b is equal to 1। और इस तरीके का डायग्राम है भाई, आपको डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम है। ठीक है, दोनों गेट की पहचान करनी है, अब आपको पहले लिखवाया जा चुका है, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे भाई, बताओ x कौन है। तो देखो अगर ये बबल नहीं होता तब तो ये एंड होता है, ये कौन सा गेट होता है, एंड, पर बबल लगा हुआ है इसलिए ये नैंड गेट हो गया। x तो कौन सा हो गया, नैंड गेट है। और y कौन सा है भाई, y के आगे कोई बबल नहीं लगा हुआ, ऐसा स्ट्रीमलाइन जैसा शेप है, तो समझ जाना और गेट है। चलो ये तो पहला काम तो हो गया, फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट, अब आउटपुट चेक करना है। एक बार मैं a इक्वल टू 1 ले लेता हूँ और b इज इक्वल टू ले लेता हूँ 1, देन x y क्या होगा, आउटपुट क्या होगा भाई, y। देखते हैं, सब देखना, इधर देखो, आप चलाते रहो सिंबल्स को, इधर देखे भाई, a की वैल्यू कितनी करनी है 1, a मुझे करना है 1 और b इज इक्वल टू कितना करना है, वो भी 1। तो ध्यान दे, इधर a 1 है, इसका मतलब इधर x इस वाले गेट के अंदर जो है 1 जा रहा है और b भी 1 जा रहा है, दोनों 1 1 जा रहा है। तो बताओ 1 और 1 क्या होंगे, ये एंड गेट है, पहले एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा भाई 1 और 1 को, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसके अंदर तो दोनों 1 और 1 आ रहे हैं, a भी 1 है b भी 1 है, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1। लेकिन आगे ये बबल है, बबल मतलब नॉट, तो ये 1 को उल्टा कर देगा तो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, ये जो y है ना, ये सीधा कनेक्टेड है a से, किससे कनेक्ट है, a से, और a कितना है 1 है, तो ये सीधा इधर से होते हुए 1 आ रहा है, इसके अंदर 1 आ रहा है, ये तो मुझे पता चल गया। इधर से डायरेक्ट a कनेक्ट है y से, तो 1 आ रहा है, और इधर मेरे को पता चल गया इससे, इस वाले से जो बाहर निकल रहा है वो 0 निकल रहा है। अब आप बताओ मुझे, और गेट है, और का काम है प्लस करना, ऐड करना, तो 1 और 0 ऐड होंगे तो y से जब इसमें से बाहर निकलेंगे तब क्या हो जाएंगे, 1 + 0 1 हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है नहीं ये,
क्या हुआ? ऑप्शन लिखा हुआ है चल तो रहा है ना। तो 1 और 0 ये ऐड होकर के जो है वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। लो ये हो गया ना चेक आंसर। बस सीधा एग्जामिनर ये देखेगा एक आंसर आ गया भाई। सेकंड इस अब वापस अगर इसने एक और पूछा ना, a इक्वल टू 0 लो इस बार और b इक्वल टू कितना ले लो 1। देख लेते हैं इस बार भी क्या आउटपुट होगा। देखना भाई, आपको तो पेंसिल से बना करके एक बार चेक कर लेना है, उसी में डायग्राम में पेपर पे कर लो भले। देखो भाई अगली बार वापस चेक, डायरेक्ट एग्जामिनर आंसर देखेगा ये। अब इस बार मैं a को भेज रहा हूँ 0, a को 0 कर रहा हूँ और b को कितना कर रहे हैं 1। तो पहले इसमें से बात कर लेते हैं, इस गेट में से। यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करेगा। 1 और 0 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 0। फिर आगे नॉट लगा हुआ है, नॉट 0 का उल्टा कर देगा 1। इधर से जो आ रहा है वो 0 आ ही रहा है, डायरेक्ट 0 आ रहा है। 0 और 1 ऐड होकर के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो और गेट ऐड करता है, तो इसमें y जो आएगा वो 1 आएगा। इसमें भी दोनों में y कितना आ गया 1। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, खुद को करना है। अगला क्वेश्चन लिखो भाई। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स x एंड y। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स x एंड y। x and y in given figure and write down the output y, स्मॉल y लिखना हो भाई, कैपिटल Y तो सिंबल है वो। राइट द आउटपुट y when a equal to 1 b equal to 1, when a equal to 1 b equal to 1 and a इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए डायग्राम बना देते हैं अपन। ये a है और ये b है और ये तो x है और ये क्या है y है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मेरे ख्याल से इजी बिल्कुल आइडेंटिफाई करना है। x तो आपके कौन सा गेट है? एंड गेट है। और y कौन सा है? नॉट है, ओनली फॉर नॉट है। और फिर आउटपुट देख लेना आप, इसमें से क्या आएंगे आउटपुट्स। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, लिखे गिव द लॉजिकल सिंबल फॉर और गेट, गिव द लॉजिकल सिंबल फॉर और गेट। फुल स्टॉप के बाद लिखना ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर इनपुट वेव फॉर्म्स A and B, कैपिटल A एंड कैपिटल B, इनपुट वेव फॉर्म्स A एंड B। फुल स्टॉप के बाद लिखना आल्सो ड्रॉ राइट, एक सेकेंड ड्रॉ दी, चलो ठीक है। आल्सो राइट द ट्रूथ टेबल, गिव द लॉजिकल सिंबल फॉर और गेट, ड्रॉ आउटपुट वेव फॉर्म फॉर इनपुट वेव फॉर्म्स, और फिर इनपुट वेव फॉर्म्स A एंड B, और आगे लिखना है फिर आल्सो राइट द ट्रूथ टेबल। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई कि और गेट के लिए आपको लॉजिकल सिंबल बनाना है। तो और गेट के लिए लॉजिकल सिंबल कैसा होगा? ऐसे ही तो होगा, ये A और B है, और X आउटपुट जो होगा वो A प्लस B होता है। ये और के लिए ये। अच्छा, क्वेश्चन ने हमको कुछ वेव फॉर्म दे दिए भाई, अवेलेबल करे। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपको वेव फॉर्म ऐसी बनी हुई दिखेगी आपको, हमको आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन पेपर में ऐसी बनी होगी, ठीक है। ये तो मैंने उसका आंसर दे दिया पहले।
इसको ए कहा हुआ है, इसको बी कहा हुआ है। ये दोनों इनपुट है, आपको आउटपुट वेवफॉर्म बनानी और गेट का सिंबल बनाना है, और हमें ये दो ए और बी इनपुट वेवफॉर्म्स दे दिए, इसके लिए आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है आपको। कैसे करेंगे देखना। और का सिंबल बनाना था, बना दिया मैंने। ये हमें क्वेश्चन पेपर में दी हुई दो वेवफॉर्म, ये दोनों वेवफॉर्म उस और गेट से पास हो रही है और हमें आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है, आउटपुट। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों वेवफॉर्म ए और बी को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना, पेज में, पेज के ऊपर आपको ड्रॉ कर लेना ए और बी का। फिर क्या करना है कि जब आप ए ड्रॉ कर दोगे, ऐसे कैसे एज इट इज ड्रॉ करना, तो फिर जैसे ए जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ ऐसे लाइन बना दो, इंटरवल बना दो। जैसे ये फर्स्ट इंटरवल हो गया, फिर यहाँ पे ए तो सीधा चल रहा है लेकिन बी चेंज हो रहा है, तो बी पे यहाँ पे एक लाइन बना दो, इंटरवल बना दो। जितने इंटरवल्स बना सकते हो आप बना दो, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, दोनों की स्टार्टिंग है। ये t = 0 है, टाइम 0 है, फिर ये टाइम t1 है, ये t2 टाइम है, और फिर t3 टाइम में ये चेंज हो रहा है, t3 टाइम, फिर ये टाइम ये चेंज हो रहा है t4 टाइम। ये कॉपी के अंदर आपको बनाना है ऐसे अपनी t4, और फिर ये जो है t5 इंटरवल में ये चेंज हो रहा है, जो जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ लाइन खींच लो बस, t6, और ये लास्ट में t7, ठीक है। आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये जो पेपर में दिया हुआ है आपको अपनी कॉपी में उतार देना है और फिर ऐसे आपको बना देना है। ये क्वेश्चन के साथ ही वेव फॉर्म आपको दी होगी। ये दोनों इनपुट वेव फॉर्म है। अब मुझे आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है। भाई आउटपुट वेव फॉर्म जो बनेगा, वाई जो बनेगी या एक्स जो बनेगा, वो और गेट में से जब पास होगा तो ऐड होगा, ए और बी ऐड होंगे। तो देखना अपन कैसे बनाएंगे। भाई आपको ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ इंटरवल में ये लो है सिग्नल 0, फिर अगले इस इंटरवल में ये हाई है 1 है, फिर वापस हाई है ये 1 है, फिर वापस ये नीचे हो गया 0, ये 0, ये 1 है और ये 0 है। ऐसे कैसे ये लो चल रहा है 0 0, फिर ये यहाँ पर हाई हो गया 1 हो गया, ये 1 हो गया, फिर वापस ये 0 है 0 है और यहाँ पर 1 हो गया। ट्रुथ टेबल बना देते हैं। वैसे क्वेश्चन में हमें ट्रुथ टेबल पूछी, इसके लिए नहीं भी पूछा जाए तो भी हमें ट्रुथ टेबल एक बार बना देनी चाहिए। ये A है और ये B है, और जो ट्रुथ टेबल होगी x = और गेट के लिए वो a + b आ जाएगा। अब आपको है ना ट्रुथ टेबल आपको खुद को मन से नहीं बनानी है कि आप a की वैल्यू 1 ले लो, b 0 ले लो, ये 0 ले लो, ये 1 ले लो, दोनों 1 1 दोनों 0 0। आपको मन से नहीं बनानी है। आपको क्वेश्चन है ये इनपुट सिग्नल्स दे दिए, आपको इनके अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे फर्स्ट इंटरवल में a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इंटरवल में इसी इंटरवल में 0, तो ये ऐसे कैसे लेना है। फिर अगले इंटरवल के अंदर ये 1 है और ये 0 है, 1 0। फिर अगले इंटरवल में दोनों 1 1 है। फिर अगले इंटरवल में ये देखिए ये 0 है और ये 1 है। ये 0 0 दोनों, फिर ये 1 है और ये 0 है, और ये 0 है और ये 1 है, 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो ऐसे मैंने बना दिया। अब और गेट में से है तो ऐड कर दो, 0 0 ऐड होके 0 1 0 ऐड होके 1 1 1 0 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम आउटपुट वेवफॉर्म बना। फर्स्ट इंटरवल में आउटपुट वेवफॉर्म x 0 है, ये लो चल रही है देखो। सेकंड इंटरवल में इसकी वैल्यू हाई हो गई तो इसको ऊपर कर दो, हाई कर दो, हाई, और यहाँ से भी चेक करेंगे अभी अपन। फिर अगले इंटरवल में थर्ड इंटरवल में 1 1 है, इसका मतलब अगेन हाई चल रही है। भाई ये 0 है, ये 1 है, 1 है। फिर इसके बाद फोर्थ इंटरवल में अगेन हाई है, ये लो 1 है। फिफ्थ इंटरवल के अंदर 0 है, ये लो मैं 0 कर देता हूँ। और अगले इंटरवल में वापस हाई है 1 है, ये 1, और वापस आगे हाई है 1 है, ये हो गई। ये हमारे आउटपुट वेवफॉर्म आ गई, ठीक है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 0 0 ऐड होकर के 0 0 ऐड होकर के 0, 1 और 0 ऐड होकर के 1, 1 और 1 ऐड होकर के 1 हो जाएगा, 0 और 1 ऐड होकर के 0 और 1 ऐड होकर के 1 हो जाएगा, 0 0 ऐड होकर 0, 1 0 ऐड होकर के 1, 0 1 ऐड होकर के 1। क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, आपको a दे देगा और x दे देगा और b पूछ लेगा b की वेवफॉर्म ड्रॉ करो, तो आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, वो आप खुद करें, और फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। In figure, the symbol of a logic gate, and two input waveforms, A and B, A and B are shown in figure,
आगे लिखना फुल स्टॉप के बाद, नेम द लॉजिक गेट, नेम द लॉजिक गेट, कॉमा, राइट इट्स ट्रूथ टेबल, राइट इट्स ट्रूथ टेबल, राइट इट्स ट्रूथ टेबल एंड give the output waveform from it, output waveform from it। ये आपको सिंबल खुद क्वेश्चन ने दे दिया है, इस लॉजिक गेट को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है ये, तो ये लॉजिक गेट दिया हुआ है, इसका सिंबल अपन को आइडेंटिफाई करना है। और ये जो इनपुट वेवफॉर्म दी जा रही है इस तरीके से, ठीक है, ये ए है और ये बी वेवफॉर्म है, और आपको आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो पता करनी है, वाई की वैल्यू क्या आएगी। एक तो लॉजिक गेट का सिंबल पता करना है, और ए और बी जो इनपुट वेवफॉर्म दिए इनसे अपन को आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है। आपको वाई क्या आएगा, तो एंड गेट में वाई जो होगा वो ए डॉट बी के इक्वल होगा, और दूसरा आपको है ना ट्रुथ टेबल भी इसके लिए बना देनी है, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। उससे पहले है ना मैं बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स लिखा देता हूं आपको। देखिए बूलियन अलजेब्रा जो है उसके कुछ रूल्स है, क्या क्या रूल्स है देख लेते हैं अपन। जैसे सबसे पहला, अगर आप एक कोई भी ए है, ये जो ध्यान रखें ए और बी जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। ए जो है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो बूलियन अलजेब्रा हमें पता है दो ही डिजिट काम आता है, 0 और 1। तो कोई भी ए एक सिंबल है, ए जो है वो या तो 0 है या 1 है, इसके अंदर अगर आप 0 ऐड करोगे तो आपके आंसर वापस ए ही आएगा। दूसरा नंबर, अगर ए में अगर आप 1 ऐड करते हो, ए की जगह 0 रखोगे, 0 + 1 भी 1 होगा और 1 + 1 भी 1 होगा। थर्ड नंबर, अगर ए को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर ए आएगा, अगर आप ए को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। और ए डॉट ए जो है वो हमेशा ए ही रहता है, ए डॉट ए रहता है। ए को अगर आप ए के बार से, बार मतलब उसका रिवर्स है, इनवर्स है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। अगर ए में ए का बार ऐड कर दोगे तो आंसर ऑलवेज 1 आएगा। ये जैसे ए की वैल्यू 0 है तो ये 1 होगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 है तो ये 0 होगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। ये हमें कुछ बेसिक से रूल्स थे, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक ये भी हो सकता है कि कोई भी किसी का बार है यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो और उसका कॉम्प्लीमेंट्री का वापस कॉम्प्लीमेंट्री करोगे, इसको ए डैश का डैश भी लिख सकता, वापस आपके ए आ जाएगा। और ये सारी मैंने आपको बता दिया है, ए + ए बार वाली भी प्रॉपर्टीज होगी। इसके अलावा एक डी मॉर्गन थ्योरम है, ये डी मॉर्गन थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास दो गेट, एक गेट है मतलब ए और बी दो सिग्नल है, अगर आप उसका रिवर्स लेते हो, आप उसका इनवर्स लेते हो, तो अगर आप इसको जो कॉम्प्लीमेंट्री है इसको अगर अलग अलग तोड़ते हो आप दोनों के ऊपर, ए का तो बी के ऊपर ये बार को अगर तोड़ रहे हो दोनों के ऊपर अलग अलग आएगा, तो बीच का साइन प्लस से डॉट हो जाएगा। ऐसे कैसे ए और बी का डॉट है और ऊपर पूरे पे बार लगाओ, इस बार को अगर आप तोड़ते हो तो बीच का साइन डॉट से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपली है, दोनों प्लस का साइन डॉट में बदल गया और बार अलग अलग हो गया, डॉट का साइन जो है प्लस में बदल गया और बार अलग अलग हो गए। डी मॉर्गन थ्योरम के है। अब अपन नैंड गेट जो है मैंने बताया था, नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है, इससे एंड गेट भी बना सकते हो और गेट भी बना सकते हो। तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट, एज यूनिवर्सल गेट। क्यों है नैंड गेट यूनिवर्सल गेट? तो ऑल थ्री फंडामेंटल गेट्स can be obtained from NAND गेट, इसलिए इसको फंडामेंटल गेट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। इससे तीनों गेट कैसे बन सकते हैं जैसे अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं NAND गेट जो है, सबसे पहले मैं NAND गेट से मतलब एंड गेट बना रहा हूं, ठीक है। एंड गेट फ्रॉम NAND गेट। तो इस देखो NAND गेट काम में लेने सारे के सारे, ये एक NAND गेट है।
अगर आप ए और बी भेजोगे तो ए और बी एंड में से मल्टीप्लाई होंगे, ए और बी का डॉट हो जाएगा और ये बबल लगा हुआ है नॉट गेट, तो ये ए और बी का बार कर देगा। ठीक है, अब इसको ए डॉट बी बार को आप है ना वापस एक आगे नेंड गेट लगा दो, इधर से भी ए डॉट बी का बार जा रहा है और इधर से भी, ये दोनों कॉमन कर दिए, इसका मतलब दोनों तरफ ये सेम जा रहा है, ए डॉट बी का बार और ए डॉट बी का बार जा रहा है दोनों तरफ। तो जब ए डॉट ए, अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो ए ही रहता है, तो ए डॉट बी बार को ए डॉट बी बार से मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट बी का बार ही रहेगा, यानी ये दोनों जब जाएंगे एंड गेट में से तो ए डॉट बी का बार ही रहेगा। अब ए डॉट बी का बार जब इस नॉट में से पास होगा तो इस बार का वापस बार हो जाएगा, तो दो बार अगर बार हो जाएगा तो फिर जो आउटपुट आएगा वो, जब दो बार बार होता है तो बार से बार कैंसिल आउट हो जाता है, अभी आपको बताया गया, तो और आपके आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी। अदरवाइज आप टेबल बना करके चेक कर सकते हो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, देख लेना आउटपुट, ये एंड गेट बनेगा। तो 2 नैंड गेट यूज करके एंड गेट बनाया जा सकता है। दूसरा अपन और गेट फ्रॉम नैंड गेट, और गेट बना रहे। देखो और गेट अगर आपको बनाना है नैंड गेट से तो आपको नैंड गेट से और गेट बनाना है तो आपको तीन और गेट नैंड गेट की जरूरत होगी। जैसे ये मेरे एक नैंड गेट है, ये दोनों टर्मिनल्स कॉमन करके मैंने ए से कनेक्ट कर दिया, इधर एक और नैंड गेट है, ये मेरे बी है। जब इधर से ए आएगा तो ए और ए मल्टीप्लाई होके ए हो जाएगा और ए का बार हो जाएगा, इसमें से निकलेगा। इधर दोनों तरफ बी आ रहा है, बी डॉट बी मल्टीप्लाई करेगा ये तो बी बन जाएगा और ये नॉट जो है उसको बी को बार में बदल देगा। फिर ये दोनों अगर आप इसमें से भेजोगे नैंड गेट में से, खाली ओनली नैंड गेट को यूज लेना है, नैंड से मैं और बना रहा हूं और ये एक नैंड गेट और है, तो इधर ए और बी जाएंगे तो ए और बी का जो है मल्टीप्लाई होगा, ये एंड गेट, और मल्टीप्लाई का फिर मैं अगर बार करता हूं ये नॉट गेट बार कर देगा। फिर मॉर्गन थ्योरम से अगर इस बार को मैं दोनों के ऊपर तोड़ता हूं, इस ए बार के ऊपर इस बार को भेज दूंगा और इस बी बार के ऊपर भी इस बार को भेज देंगे, तो बीच का साइन डॉट की जगह प्लस हो जाएगा और बार बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो आपके जो आउटपुट आएगा एक्स की वैल्यू, जो आउटपुट x आएगा वो आपको a प्लस बी बन जाएगा। तो आपको याद रखना है बस कि 3 नैंड गेट यूज करो, 3 नैंड गेट, और आपके और गेट बन सकता है। और लास्ट एंड फाइनल और गेट कैसे बनता है नैंड गेट से, फ्रॉम नैंड। तो इससे ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही नैंड गेट लेना काफी है। ये इधर से आप ए भेजोगे अगर आप, तो दोनों तरफ ए और ए जाएगा तो ए और ए मल्टीप्लाई होकर ए हो जाएगा और उसका फिर ये नॉट उल्टा कर देगा, तो आउटपुट आ जाएगा ए का बार। अकेला एक नैंड गेट के दोनों टर्मिनल्स को कॉमन कर दो आप, तो ये नॉट गेट बन गया। सॉरी और नहीं है, ये नॉट गेट है, नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट, तो ये नॉट गेट बना दिया मैंने। ये पूरे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव और गेट भी है, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। उसका जो आउटपुट होता है ए बी बार प्लस ए बार बी होता है और उसका सिंबल इस तरीके से होता है, वो सिलेबस में नहीं है। एक्सक्लूसिव और गेट होता है और इसके आप ऐसे लिख सकते हो, x को इसका आउटपुट a और बीच में से प्लस सर्कल लगा करके लिख सकते हो आप, ये एक्सक्लूसिव और गेट है, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक गेट वाला जो है पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये लॉजिक गेट वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।